अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हारून रफ़ीक हूँ और आप होशियारियाँ देख रहे हैं। दोस्तों, मैं किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि फसल को गालियाँ मत दिया करें। अगर आपने बीज बोया है, फसल सही नहीं हो रही है, तो उसे बुरा भला मत कहा करें, उसको रौंदे मत, उसको जूते मत मारें, उसको खींच के जल्दी बड़ा करने की कोशिश ना करें। पानी बदल के देखें, सॉइल बदल के देखें, बारिश का इंतज़ार करें, पानी कहीं से लाने की तदबीर करें, फर्टिलाइजर्स डालने की कोशिश करें, कुछ ऐसा मामला करें। लेकिन फसल को गालियां देने से, बुरा भला कहने से फसल ना जल्दी हो जाएगी, ना अच्छी हो जाएगी, ना बेहतर हो जाएगी। वक्त का इंतज़ार करें, माहौल सही दें, पानी सही दें और फिर दुआ करें कि इस साल अच्छी फसल हो। और ये सारा मोनोलॉग फसल के बारे में नहीं था। आइए इसी पैगाम के साथ आपको लेके चलते हैं अखाड़े पे। अखाड़े में जो हमारे खलीफा साहब थे, वो पिछली बार बड़े परेशान थे, उन्हें लगता था शायद वो दुनिया से जाने वाले हैं, बड़े मायूस थे। तो आइए देखते हैं क्या बना। हम आज दोबारा आपके पास आए हैं इसीलिए कि आप बड़े मायूस थे और आप कोई बात करना चाहते थे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो शोरो होगा के दरमियान आपकी बात जो है वो बीच में रह गई। गल पता की रोना की गल है? हुंदा एवे कि किसी का दुख सुनना चाहिए। देखें, आप किसी के साथ अपना गम शेयर करेंगे ना, तो आपका गम सिर्फ शेयर करने से ज्यादा रह जाएगा। दुख सुनोगे कल नूं तुहाडे ते भी कोई केरा वक्त आ सकदा। यार ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਚੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ। मैंने तो सुना कि नेक लोगों को पहले पता चल जाता है कि वो जा रहे हैं। मैं 2-3 वारी तेरे डकैती की यार। मैं सच करा उन उम्र दे उस हिस्से च उस हिस्से च बई उम्र दे उस हिस्से च बंदा जो चला जाता है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ। बिल्कुल नहीं यार। ਬੁਢਾਪਾ ओ ਕਹਿੰਦੇ यार बुढ़ापे वाले पास है ये नहीं। ਅੱਛਾ ਬੁਢਾਪੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ। यार ये मायूसी जो है ना, हाँ, सही बात। ये वाकई देखें, दो चीजें ना एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती, जहालत और इल्म। ये नहीं हो सकता कि दिमाग में जहालत भी हो, इल्म भी हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही रोशनी और अंधेरा इकट्ठे नहीं हो सकते कि कमरे में आप कहें कमरे में बहुत रोशनी और बड़ा अंधेरा है, ये नहीं हो सकता। हुंदा। इसी तरह मायूसी और ईमान हाँ ये इकट्ठे नहीं रह सकते। या तो आप मायूस हैं ਵਾਹ ਵਾਹ। या आपको अल्लाह पर ईमान है। मैं बता सुन की चाहना क्या चाहते हैं आप? कि मैं जाना कि मेरे बाद दो में कुश्ती के सारे कर ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। किथे रह गए कौन दिया केरा खुराका पूरियां करेगा। यार उसको अपने पट्ठों का पर जाए। दिल मेरा अल्लाह मेरा जान दे। मैं जाना किसी अच्छे पहलवान वे दोवें पट्टे ट्रांसफर कर दिया। क्यों पहलवान जी क्यों? हो यार हुन मैं केरा होना चाहना रिटायर। वजह रिटायर होना चाह रहे हैं सिर्फ यार, मर तो नहीं ना रहे आप। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। यार देखो, ये मायूसी पहलवान जी, मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ कम से कम 10 लोग ऐसे हाँ जी। जिन्होंने अपने 60 साल की उम्र के बाद पैसा भी कमाया, फेम भी कमाया, आगे भी बढ़े और जिंदगी में जो अचीव। अच्छा आज एक ना बात जरा समझ लें। ਅੱਛਾ ਜੀ। वो बात ये है कि इंसान जो है ना पहले पढ़ता रहता है 20-25 साल की उम्र तक, ठीक है। उसके बाद काम सीखना शुरू करता है और जब उसको काम आ जाता है वो बहुत अच्छा अपनी एनर्जी के साथ काम कर लेता है। 55 से 60 साल की उम्र में जब वो पक के एक बेहतरीन कारीगर किसी भी काम का, मैं हर एक को कारीगर ही समझता हूँ, चाहे वो अकाउंटेंट क्यों ना हो, बेशक। जब वो तैयार हो जाता है तो अब वो वक्त है कि वो लोगों की बजाय वो अपने लिए काम करे, ऐसा ही। सिर्फ अपनी जात की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करे। उस उम्र में रिटायर इसलिए भी कर दिया जाता है कि आप अब अपने लिए जो आपकी जिंदगी के ख्वाब थे ना, आप वो पूरे करें। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बस अब यार 60 साल की उम्र आ गई है तो अब रिटायर होकर घर बैठ जाना है और बोझ बन जाना है। आप यकीन जाने, आपको अगर ये लगता है कि आप घर बैठे 2 रोटियां खा रहे हैं और बस किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, आप बोझ हैं। बोझ किस पे हैं? आप अपने आप पे बोझ हैं। ਇਹ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਜੀ। आप अपने आप पे बोझ हैं। अभी तो वक्त है कि आप एक ऐसी किताबें बन चुके हैं जिनमें बेहतरीन चीजें लिखी हुई हैं, हमें हमारे काम आए
नौजवानों के, हम बच्चों के काम आए आप, तेरे बच्चे हम बच्चों के आप जैसे लोग काम आए। मैं जो पहली कुश्ती लड़ी ना उदो भी तेरे दारी मोछ है थी। पहलवान जी अगर आप किसी का काम नहीं भी आ रहे ना तो यार आप पता क्या करें, लाइफ एंजॉय करें, एक मोटरसाइकिल खरीदें, आहा। उसके ऊपर अपना सामान वगैरह रखें और पहाड़ों पे घूमने निकल, यार, एक बड़ी- बहुत अच्छा लगेगा यार। तेरी खैर हो जाए, जेरी बह के खानी है उल्ट के खा लवा है। ओनर हुन गल मकाने है फाइनल। जी जी पट्ठे ए पट्ठे जरे ने मेरे, जी जी। ए तेनों वारा खांदे ने, तू दोवें ले लै। नहीं मैं एक सेकंड, उन्हें जी लानत भेजो। हुन मैं तेरी गल दसां, ए दोनों पट्ठे मैं तेरे हवाले करना। ਓਏ ਆ ਯਾਰ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੱਠਾ ਲੈ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ खुद क्या खाते हो तुम? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ। दोवें तेनों ट्रांसफर कर देने ने। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਠੋ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਲੀਫੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਲੈ। ਇਹਦਾ ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਵਡਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉੱਠ ਓਏ ਡੰਡਾ ਓਏ ਲੈ ਨਿੱਗਰ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ अस्सलामुअलैकुम जी। ओए फिर शेरी बुजुर्ग औरत नु शेरी। एक मिनट। ओ नहीं नहीं जी, मेरा पुत्र जे, मेरा पुत्र जे। ਓਏ ਮਾਨਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਹੈ। ओए इधर ले आ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ। ਆਵੇਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਮਾਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਉੱਥੇ- ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ओ भाईजान नहीं, मेरी भी सुन लो। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਸੁਣ। ਬਹਿ ਜਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ। ए भाईजान ए चार को मल छड़ के मेरा नाल ही घर जे। अच्छा ए मेरा बिल्कुल पुत्र जे। बिल्कुल साथ ही हुआ फिर तो। ਤੇ ਹਮਸਾਈ हाँ कोल ही जे, अरुण साहब एडा दूर भी नहीं। ए मेरा पुत्र जे जी, मैं जदों बाहर जांदा है मुंडिया कोलों छित्तर खा के घर वापस आंदा है। ਓਏ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲਵਾਨ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਯਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ। नहीं ਉਹ तो ਠਹਿਰ सुनो। ਜਾ। ਆਜੋ ਖਲੀਫਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਰੀ। ए भाईजान मैं चाहनी है इनू कोई पहलवान बनाओ, इनू अपना शागिर्द करो, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਏ। या ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਭਲਵਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਓਏ ਖਰੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਗਰਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? आज ही जिंदा है जी, लेकिन वो जेल 'ਚ ਉਹਨੂੰ कैद हो गई सी। ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਬਿਮਾਰ ਸਨ। अच्छा ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਰਸਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਛਾ। ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਕਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਜੇ। ਲੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾਵੇ ਜੀ ਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਜੇ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਣਗੇ ਜੇਲੋਂ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ। अच्छा फिर आ जाएंगे, तो जब वो आ जाएंगे तो उसको ठीक कर लेंगे। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹਫਤੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। वजह ਚਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰ ਖਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰਾ ਸਸੁਰਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ? अच्छा ये मर जाना सोना है बड़ा। ਆਜੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਭਾਈ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਏਡਾ ਜੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ।
ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਦਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜੇ। ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪੂਰੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਮਾਈ 100 150 ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਨੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਹਵਲਾ ਛੱਡਣੇ। पूरी उम्मीद रखे एक दिन पूरा मुंह काला करके आएगा। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾ ਜੇ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੁੱਢੀ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ। ਉੱਠੋ ਇੱਥੋਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। क्यों, क्या हुआ? ਕੇਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਚੌਥੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਡਿਆ। आपकी शादी कैसे हुई उनसे? ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸਾਂ अच्छा, ਤੇ ਇਹਦਾ इसका मतलब है आप मतलब पढ़ी लिखी पढ़ी हैं। लिखी है। ਆ ਮੈਂ आपका ये टैटू वैटू भी बना हुआ देख रहा हूँ मैं। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਟੈਟੂ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ बुढ़ापा। अच्छा, आप बैंक में जॉब करती थी ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ, और आपके हस्बैंड क्या करते थे? ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੂਸ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜੂਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा, तो क्या बात कैसे हुई? ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲੀ ਸਾਂ। जी जी। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪੁੱਤ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖੈਰ ਨਾ ਘਰ ਆਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਭਾਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਚੌਥਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 3 ਕਿਲੋ ਰਾਨੀ ਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਦੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਉਹੀ ਪੱਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ 1 2 ਤੇ 3 ਪੱਠੇ ਮੈਂ ट्रांसफर कर। यार उन्हें कम होने के बजाय ज्यादा हो गए तुम्हारे पट्टे मैं तो यार। ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਵਾ ਸੀ। हाँ वाकई। ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈਟਰ ਚਲੋ ਖਲੀਫਾ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਅਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣੇ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब जनाब पहलवान जी की हाल ने? ਓਏ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ? नहीं मेरी अम्मी ने कहा ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਆਪਣਾ? मेरा नाम जी फरजंद। अमनु जरा छेती है, अमनु पता लगा ते पट्ठे बिक रहे ने। ਉਹ ਪੱਠੇ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ते ਫਿਰ फिर ਉਂਝ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। पहलवान जी किन्ने किलो ने? 100 200 किलो होणगे। वाह 200 किलो नहीं, मनु इन्ने नहीं चाहिए। मनु थोड़े ही चाहिए ने जिन्ने मैं चुक सका। यार वो इकट्ठे ही देना चाहते हैं, वो थोड़े थोड़े करके नहीं देना। थोड़े थोड़े किस तरह देते जान? हाँ वो आज ही सारे देना। चलो ताड़ी मर्जी, जिवें तुसी राजी। तुसी कहंदे ते मैं टोका थी लाना, मैं कुतर के ले जाना। वो तेरा खान। ਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੋਕੇ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆਏ। अच्छा अच्छा, आप जानवरों वाले लेने आए हैं? हाँ जी मेरी मज्जा भुखियां हैं जी। ਪਹਿਲੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। नहीं नहीं ये जानवर मज्जा वाले नहीं है, खाने वाले। ये तो शेरां वाले ने। वैसे आप यार भैंसे पाल कैसे लेते हैं आप? अरुण साहब साडा दुध दही दा काम है। अच्छा। ताड़ी दुआवां दे सदके हाँ। अल्लाह दी रहमत नाल 40 बल्टोया विकदा एक दिन च। बल्टोया, जो बड़ा बल्टोया। ਵੱਡਾ ਬਲਟੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚਮਚ ਨਾਲ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦਾ ਜੇ। 40 मन दुध चो दे ही रहा एक टाइम च। कैसे? मशीनां लगियां बटन दबाओ तर 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 तर। हाँ तो पत्ती चली जाए तो 2 दिन मिलता। कैसियां गल्लां करन दे अरुण साहब। ਵੱਡਾ ਜਨरेटर रखिया
200 केवी दा वो चला कैसे लेते हो? बटन दबाई दा तर 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 ਓਏ ਹੱਥ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਡੀ ਧਰ 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 अच्छा मैं हिसाब लाया मज्जा मुझा कुछ नहीं है देखो तर 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 बहुत अरुण साहब दूध दा साइड बिजनेस हो गया ना जी मेरा। जी मेरा मिठाई दा भी कारोबार है वाह 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 बड़ी बात है यार। 3-3 गज दा मिठाई दा थाल बनदा मेरा ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 3 ਚ- ਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ तो ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਠਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ यार तो वो तो पनीर बनाना पड़ता है, वो सारा कुछ कैसे कर लेते हो? अरुण साहब टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर गई है हाँ। मशीनां आ गई हैं बटन दबाओ तर 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 ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧ ਜੀ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ये सिर्फ तर होया तो बटन बंद। ਓਏ ਆ ਪੱਠੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। यार जो सबसे गंदा काम है ना करने वाला वो इससे कराओ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ हाँ ਇਹ ਦੇਖੋ होया चुको आवांगा फिर मैं ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉਥੇ अच्छा ਪਿੰਡ ये ਇਹਨੂੰ ਉਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾ वो फिर नालियां च जेड़ा गोया फस जाना वो कढवा लेना बिल्कुल सही है। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਟਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰ ਤਰ ਤਰ। और नहीं जी मशीनां आ गई तो जी है वो मैं बंद कर दियांगा एनू कहांगा कर 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 शाबाश चलो ਚੱਲ शाबाश ਉਧਰ ਓਏ चल शाबाश। ਉਠੋ ਏ। चल दफा हो जा दफा हो जा जाके काम कर ते मां नु मेरा सलाम दई चल ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ जा हुण ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ यार गल सुन हुण तू हैगा मेरा बचपन दा यार ਹਾਂ तू हुण कहता ते ना ते नहीं होनी करन ते मैं डिया ਆ लेकिन मेरी एक शर्त है फिर जी ਆਰਡਰ ਲਾ तू मेरे सामने इन्हां दोवां पट्ठियां नु इत्थे लड़ा ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ केड़ा भलवान ढा देगा ओनू मैं ले लांगा गल केड़ी है ਚੱਲ ਖੜੋ ਓਏ आहा ਉਠੋ ਏ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਲੜਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਖਾ ਲਾਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ सप्लीमेंट गचक ये मरूंडो मिनटे ने जी ਇਹ ਸਾਫਾ ਚੱਲ ਓਏ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਬੜਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੋਟ ਟਕੜੋ चलो भाई चलो कुश्ती हो जाए। ਚਲੋ ਲਾ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ਗਨ 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 एक मिनट भाई भलवान मैनू दस तू खलीफा है कि गुरु है ਕਿਉਂਕਿ ये उदों तो नची जान डे ਖਲੀਫਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ जी जी ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੱਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਂਜ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹ ਵਾਰਮ ਅਪ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਲਾਓ। ਗਨ 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 ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਦਿਆ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਨਾ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार नहीं, आप किसी से अपना गम शेयर करेंगे ना तो आपका गम आधा रह जाएगा। ਭਾਂਜ ਜੀ ਅਸੀਂ अरे गल ते पूरी हो लेन दो यार। अच्छा ਆਮੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ एक एक अद्धी और कर ਚੱਲੀਏ वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, आज से बावजूद और कुछ फरमाइशें जी ऐसी आई हैं कि हम एक नया सेगमेंट इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर रहे हैं अरे वाह जो कि है जहाने इर्तका। जहाने इर्तिका इर्तका होता है एवोल्यूशन, बतदरीज किसी चीज का बदल जाना। ठीक है वाह और असल में ये जो नाम है सेगमेंट का, ये इस सेगमेंट के साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए एक पूरा जुमला चाहिए। जुमला वो ये है कि ऐसी मामूली चीज़ें रोज़मर्रा की जो नहायत गैर मामूली हैसियत रखती हैं, जिन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि जिसको बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहते हैं, कि अगर किसी तितली ने किसी बर्रे आज़म में पर हिलाया तो उसके एक पर हिलाने की वजह से किसी और बर्रे आज़म में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। तो इसमें हम रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ तो बहुत ही मामूली चीज़ें होती हैं,
लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे इतना बड़ा है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम जो आज यहाँ बैठे हैं ये इस एक छोटी सी चीज़ की इजाद की वजह से, इसके इर्तिका की वजह से बैठे हैं। तो आज जो पहली चीज़ है, हम अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं कि हमारा जो शो है एक कॉमेडी शो तो है ही, लेकिन ये इंफोटेनमेंट में आता है। बिल्कुल। तो जब तक हम अवामो खवास तक कुछ इंफॉर्मेशन ना पहुंचा पाए तो ये हमारा फेलियर होगा। वाह। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसके ज़रिए उन चीज़ों की निशानदही करें, और निशानदही करने के दो मकसद। पहला मकसद ये है कि एक तो आपको इंफॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले। दूसरा मकसद ये है कि आप इंस्पायर हों, आप किसी भी चीज़ को छोटा ना जाने। आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं उस चीज़ ही की वजह से आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की, और उस चीज़ की वजह से सबसे बड़ा जो काम हुआ वो ये हुआ कि दुनिया में मिडिल क्लास आ गई। पहले दुनिया में मिडिल क्लास नहीं थी, या निहायत गरीब लोग थे, इतने गरीब कि जो ना आप गुर्बत का जो अंदाज़ा हम आजकल लगाते हैं वो और है कि सेल फोन में बैलेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसे, या मिसाल के तौर पे 2 बल्ब हैं तो एक होल्डर है, एक बल्ब है, एक होल्डर में बल्ब नहीं है। गुर्बत इससे कहीं बढ़ के थी। साल के 365 दिन सिर्फ आलू ही खा रहे हैं, आलू ही खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ है ही किसी नहीं। ग़िज़ा का जिंदगी भर जायका ही नहीं आया। मिडिल क्लास कैसे पैदा हुई? ये ऐसे पैदा हुई 1286 में ऐनक का शीशा इजाद हुआ, जिसने इंसान को इस काबिल किया कि वो करीब से देख सके। उससे पहले हर कारीगर नकारा होके घर बैठा रहता था, हालांकि अभी काम करने के उसके पास 20-25 साल थे। तो 20-25 साल जो उसने पैसा कमाना था वो नहीं कमा पाया, घर बैठा है, नजर नहीं आ रहा। और उस वक्त कुछ पेशवा ऐसे थे जो ये कहते थे कि ये शीशा अगर इस्तेमाल किया तो ये बहुत गलत करोगे, अगर तुम्हारी बिनाई गई है तो इसमें कुदरत की मर्जी है, इसको बदलना तुम पर हराम है, ये मना है, ये गलत है, तुम कानून कुदरत में जानबूझ के दखल दे रहे हो, तुम्हारी नजर खराब है, खराब रहने दो। तो उन पेशवाओं को खुद जरूरत पड़ गई ऐनक की। ऐनक उनको जरूरत इसलिए पड़ गई कि उन्होंने खतो किताबत करनी होती थी, बिल्कुल बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह। तो उस दौर के जो मॉन्क्स थे, यानी उस वक्त इल्म आ चुका था। अच्छा, अब अगर कोई इल्म हासिल भी करना चाहे तो सलीम साहब उस वक्त किताब की कीमत जो है, अगर आज मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आपको आज के दौर के मुताबिक कीमत बताऊं तो आप बड़े ही हैरान होंगे। इस वक्त लाहौर में 5 मरले का सस्ते से सस्ता घर भी कोई 60-70 लाख रुपए का तो आएगा तकरीबन। तो एक किताब 60-70 लाख रुपए की 5 मरले दी, ये 5 मरले दी नहीं हुआ। ये जब ऐनक का शीशा बना ना, ऐनक नहीं बनी अभी, सिर्फ शीशा इंज ला के देखते होंगे। हाँ, और सर बात जो कायदे आजम साहब तक चलता रहा एक अख्त ला लेना, वो मोनोक्यूल वो और चीज है। मोनोक्यूल कह के सानू झूठा कर दियो। ओए अजे ते तरक्की हो रही है बेटे, अगे ते आ। नहीं मैं दस रहा कि जी ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਏ ਐਂਡ ਤੱਕ। यार हर एक ऐनक में शीशा नहीं होता। लो जी मुबारक होवे, ऐनक जी शीशा नहीं जी ਹੁੰਦਾ। हर ऐनक में शीशा इसलिए नहीं होता, कईयों में प्लास्टिक होता है, हाँ, कईयों में प्लास्टिक भी नहीं होता, शीशा भी नहीं होता। की हुंदा जी? ਉਹ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰ नहीं यार, उसमें क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल। अब जैसे आपने सुना होगा एक हुक्मरान था रोम का जो इंसानों को लड़ाता था, ग्लैडिएटर्स जिन्हें कहते हैं, जिनको वो देखता था। तो सबसे पहला जो मोनोक्यूल यूज किया था उसने, एमरल्ड एक होता था उसके पास ग्रीन कलर का, वो आंख से लगा के ना यूं देखता था, उससे वो करीब नजर आते थे उसे। खैर बहरहाल ऐनक का शीशा तो बन गया, ऐनक नहीं बनी तो अदसा बन गया, अदसे से वो करीब करके चीजें पढ़ लेते थे। सारे धुप चेक करी दिया, सेक आउंदा हत्थ नाल। धुप नहीं हो। और एक हमारे मुस्लिम पॉलीमैथ थे इब्नुल हैसम, उन्होंने सबसे पहले लाइट के ऊपर रिसर्च करके बता दिया था कि शीशा लाइट को बेंड कर सकता है। तो वेनिस जो शहर है ना इटली का, जी। वहां पर एक आदमी ने, जो कि तारीख में गुमनाम है, अच्छा उसने वहां बैठ के ये देख लिया कॉन्वेक्स शीशा अगर बना लिया जाए तो उससे तो बड़ा साफ नजर आता है। उसने बना लिया वो अदसा, फिर क्या किया कि 2 अदसे पकड़ के दरमियान में पेच लगाया और नाक पे टिकाया। जब नाक पे टिकाया तो साफ दिखने लगा। वो दिखने से लोगों के कारोबार, उनके हुनर,
उनके काम जो 40-41 साल की उम्र में बंद होना शुरू हो जाते थे, वो आगे चल पड़े। वो आगे चल पड़े। लोग 60-60 साल तक की उम्र तक कमाते रहे, उससे एक मिडिल क्लास वजूद में आ गई। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ਉਹ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਐਨਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਏ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਣ ਬੁੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ वाह, ये बात। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ। अच्छा, अब आप ये देखें सलीम साहब कि वो जब रखते थे ना ऐनक, हाँ जी, ये आइडिया किसी को भी नहीं आया था कि पीछे इसको बांध लें। ਕੰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ये ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ ਕੇ ਖੜੋਦਾ ਸੀ। अच्छा, पीछे से पकड़ना दूर की बात है, उनका जहन देखे ना, जहन उनका पीछे नहीं जा रहा था एक्चुअली, उनका जहन नाक की तरफ जा रहा था। उन्होंने क्या किया, पहली जो ऐनक थी वो उसको दबाते थे यूं कि जितना ज्यादा नाक को दबाया जाए ना ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ तो ਗਈ। टिकी रहेगी, ਉਹ ਚੁੰਡੀ ਟੈਪ ਬਣ ਜੇ। चूनी टैप बन जाए। ਉਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੱਕ 'ਚ। शाबाश। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਜਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਨਕ ਉਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है। आप मजाक में सही बातें कर रहे हैं। हाँ, ये यही होता था। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਨੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਨਕ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। शाबाश। लोगों को सर्वाइकल के इश्यूज होना शुरू हो गए ਹਾਏ कि गर्दन यूं रखनी है ना, ਹਾਂ किताब भी यूं पढ़नी है, लिखना भी यूं है, ਹਾਏ ਹਾਏ तो ये गर्दन खराब, गर्दन के मोरे खराब। ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ। अब ये ध्यान किसी को नहीं जा रहा कि पीछे बांध लें इसको, वो इसको दबाते जा रहे हैं और नाक पे तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो आखिर ये होता था कि जरा सा मुंह यूं नीचे हुआ तो ऐनक नीचे गिर गई। चाइनीज ने एक तरीका निकाला। ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਨੱਕ ਹੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਕੀ है। तो फिर उन्होंने ही तो निकालना था। जाहिर है उनको अगर नाकी है नहीं होना करना है। अच्छा, उन्होंने भी क्या तरीका निकाला? क्या? उनके तरीके से पहले किसी एक आदमी ने ये तरीका निकाल दिया था कि कोई रिबन से पीछे बांध देते हैं आप। रिबन, लेकिन उसमें लेकिन वो भी अनकंफर्टेबल था। वो उसमें एक मसला था, जो रिबन से पीछे बांधते हैं उसमें एक मसला था कि लोग, अच्छा ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये 50 साल 100 साल 200 साल की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि आज इजाद हुई है तो कल रिबन लग गया, ऐसा नहीं है। ये ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, जिनका नाक छोटा था उन्होंने ये तरीका निकाला कि उन्होंने यहाँ 2 डोरियां बांधी और यहाँ वेट बांध दिए। लेकिन उसके लिए जरूरी ये था कि नाक खुश्क रहे, क्योंकि अगर नाक खुश्क होगा तो वो फंस के रहेगी। अगर खुश्क नहीं सी नक, ਉਹਨਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਰੇਤ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। और एक पाउडर होता है ना, आप देखते हैं जो आप कैरम में भी डालते हैं, हाँ जी, कैरम हाँ जी, में। हाँ जी। इसी तरह ना पाउडर करके ना उसको, पत्थर को, तो वो एक शीशी में रखा होता था जिससे वो नाक पे रख के फिर ऐनक टिका लेते थे। वो वेट के साथ ऐनक टिकी रहती थी। लेकिन अब वेट जो है वो भी तो आगे को जाता है ना, तो उसके लिए भी मुंह तो यूं ही रखना पड़ता था। 400 साल के बाद, 400 साल तक वो बट्टे जे ਇੱਥੇ लटके ने लोग बैठे ने। वैसे डॉक्टर साहब ये छोटा सा हैरत कदा नहीं है कि 400 साल किसी को कान याद ही नहीं आए ਹਾਏ ਹਾਏ। सही बात है। कि कानों पे ऐनक टिका ली जाए। अच्छा नहीं, एक्चुअली मसला पता है क्या है, क्योंकि हमारे पास ये इजाद मौजूद है, इसलिए हम इसका ये कानों पे हम रख सकते हैं। उनके पास ये मौजूद नहीं थी, प्रेसिडेंस नहीं था, वो दूसरे हल निकालते रहे, लेकिन ये सिंपल सा हल। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये कानों वाला किसी के जहन में गया ही नहीं। 400 ਸਾਲ ਕੱਢਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਏਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ 400 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਟੇ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਦੀ, ਜੀ। ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? कहाँ से जी? ਉਹ ਕੋ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ। जी। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਰੱਖ? एक वो जो नीरो था ना, जो वो अदसा लगाता था, वो एमरल्ड का बना हुआ, उसका एक उस्ताद था सैनिका। सैनिका को आप वैसे तो नहीं जानते होंगे, फिलोसोफर था, पॉलीमैथ था, लेकिन उसकी एक बात आज तक बड़ी मशहूर है कि द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, कि सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है सिखाओ। अगर आपको, मैं लिटरली, अगर आपको कोई चीज़ इस्तेमाल करनी नहीं आती, आप किसी को सिखाना शुरू करें, आपको आ जाएगी। तो ये उसका कहना था। लेकिन बहरहाल वो सबसे पहले इस्तेमाल क्या करता था, उसकी भी नज़र वीक हो गई, तो वो एक पानी का एक वो लेके ना छोटा सा शीशे का फ्लास्क, उसमें पानी भर के उसको सफ़े पे फेरता था। उससे वो अल्फाज बड़े हो जाते थे, उभर जाते थे, उससे वो उसको पढ़ता था। खैर, ऐनक बनने से पहले और ये जितनी भी चीजें, जैसे वो पानी से वो पढ़ता था,
ऐनक से पहले सारे लोग कोशिश ये कर रहे थे कि हम अल्फाज को बड़ा करके मैग्नीफाई करके देख लें, आंखों को ठीक ना करें। आंखों को ठीक नहीं करते, ऐनक ने आंखों को ठीक किया है। फिर हुआ क्या, जब आप पढ़ सकते थे तो फिर मजबूरी बन गई कि प्रिंट करो चीजें, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रिंट करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखो। इसने सपोर्ट किया प्रिंटिंग प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेस ने सपोर्ट किया इल्म को, इल्म ने सपोर्ट किया साइंस को, साइंस ने तरक्की की और आज हम यहाँ खड़े। अच्छा, ये एक ऐसी इजाद है जिसने अपनी जरूरत खुद बनाई है, खुद बनाई। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, उसके जो ब्लॉक्स बनाते थे उनको ऐनक की जरूरत थी, उससे उन्होंने काम कर करके प्रिंटिंग प्रेस, ऐनक लगा के प्रिंटिंग प्रेस बनाया। प्रिंटिंग प्रेस ने किताबें बनाई, किताबों ने और ऐनकें बनाई, और लोगों ने पढ़ा किताबों को, उनको ऐनक की जरूरत पड़ी और पूरी ऐनकों का रेवोल्यूशन आ। अच्छा, पहले ऐसे ही होता था ऐनक, आप कहीं गए हैं तो ये नहीं है कि मुझे नजदीक की ऐनक दे दो, मेरा नंबर ये है वो है, ना 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 ना, बस गए ऐनक दे दो। ऐनक एक ही है, जैसे हम कहते चाय पिला दो, अच्छा पहले ऐसे ही था कि भाई ऐनक दे दो, और जब ऐनकें आम हो गई तो बाहर ऐनक दे दो। फिर हुआ ये कि ये पता चल गया कि अगर इसको हम थोड़ा सा यूं कर लें तो नंबर चेंज हो सकता। अब ये नंबर का कैसे पता चलेगा किसका कौन सा नंबर है? ਹੁਣ 700-800 साल इस नंबर पे लाए। हुआ ये कि अब इस पे ना बड़ी बहस थी कि यार ये कैसे पता चले कि नंबर क्या होता है, किसका क्या नंबर है, किसका क्या नंबर है, ये कैसे हो। अब 1200 कुछ में वो तैयार हुई थी, 1860 के करीब आके एक आदमी ने वो चार्ट तैयार किया जो आपको वो दिखाते नहीं डॉक्टर, पढ़े क्या लिखा हुआ है, पुठा डब्ल्यू हाँ, वो आज भी ऐनक वाली दुकान पे लगा होता है। सबसे ऊपर ABC, हाँ, नीचे वो सारे। वो एक आदमी ने जो जर्मन आदमी था, अल्लाह उसका भला करे, उसने बना दिया भाई। यार क्या बात है, वो जर्मन आदमी ने वो बना दिया, उससे पता चल गया कि जिससे ये लाइन नहीं ना पढ़ी जा रही वो ये लगाए, जिससे ये लाइन नहीं पढ़ी जा रही वो ये लगाए। बड़ी गल, बड़ी गल। इस तरह इसके नंबर से जाते। ओए होए, ए वाह, मोगे नहीं, हम आप इस तरफ आएंगे ही, जो फ्रेम्स होते हैं इनको। असल में हमें ये चीजें जो इस वक्त बहुत नॉर्मल सी लग रही है ना, बड़ी आसान सी, उसकी वजह यह है कि हर जनरेशन अपने लिए ना जहानत का एक ब्लॉक तैयार करती है, अगली जनरेशन वहां पे खड़े होकर उससे आगे सोचना शुरू करती है, उससे अगला ब्लॉक बनता है। उस दौर में सोचे ना 1200 लेवल पे जाकर तो ग्राउंड लेवल नजर आता है। आए हाय, इंसान की जहानत नहीं थी, उस बेचारे को पता ही नहीं था कि यार ये काम इस तरह भी हो सकता है। वाह, हमारे लिए बहुत आसान। ये ब्लॉक वाली बात आपने बड़ी शानदार, बहुत मजेदार। यार मैं आज तो बाद ऐनक दी इज्जत अपनी फुफी तो बहुत। अच्छा, आज हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से ना एक शानदार सी नज्म या गजल जो भी आज लेकर आए हैं सुना। सबसे पहले तो मैं ये ऐनक लगा लूं। ऐनक लगा लो। एक गजल है उसके चंद शेर के, वो कुछ ऐसे था अपनी गाड़ी से निकला, वो कुछ ऐसे था अपनी गाड़ी से निकला कि जैसे कोई चूहा झाड़ी से निकला, और उसी रक्षे ने मुझको टक्कर थी मारी जो तेजी से शिमला पहाड़ी से निकला। जो तेजी से शिमला पहाड़ी से निकला। प्रेस क्लब वाली साइड बंद होंगी ना, ता तेजी ना निकल। ये अक्सर बंद होती। उसी रिक्शे ने मुझको टक्कर थी मारी जो तेजी से शिमला पहाड़ी से निकला, और गई 5-6 मील तक उसकी चीखें। ओए ओए ओए, गई 5-6 मील तक उसकी चीखें, था एक कॉकरोच उसकी साड़ी से निकला। वाह वाह, क्या फोन लेकर चुरंगी की जानिब जो डाकू अचानक केमाड़ी से निकला, और जो थे दांत ठीक उसने चारों निकाले, जो थे दांत ठीक उसने चारों निकाले, चारों निकाले, कहाँ खोट वाला नाड़ी से निकला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो ऐसे है पार्लर से बन ठन के आई कि हीरा हो जैसे कबाड़ी से निकला। और गए 500 नाके पर थे वगरना, गए 500 नाके पर थे वगरना, गए 500 नाके पर थे वगरना, दबे पांव उसकी पिछाड़ी से निकला। समझ आई उसकी स्पीडें मुझे तब जो ममनुआ सिगरेट खिलाड़ी से निकला। वो कुछ ऐसे था अपनी गाड़ी से निकला कि जैसे कोई चूहा झाड़ी से निकला। अरे बहुत आला, क्या काफिया है भाई, क्या काफिया के घर पे मैंने बेल दी, दे दरवाजे से नहीं ये नाली से निकला।
नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ गलत मिसबिहेव करूं। थोड़ा फासला रखो, जहर थोक अल्लाह मिसबिहेव ही गलत होता है। देखो इंग्लिश कितनी होशियारियां 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 होशियारियां। वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। यार हमारे साथ ना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार ऑडियंस ने आ जाना था। यार बात पूरी तो होने दें, उससे भी अच्छी आ गई है ये बात। सबसे पहले हमसे कौन बात करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अब पहले से काफी बेहतर हूँ। मेरे सॉन्ग सुनाना है। सॉन्ग सुनाने से पहले अपना नाम तो सुनाए। महानूर। बहुत प्यारा नाम है आपका, सुनाए बेटा। हाय क्या हुआ? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। जी बेटा सुनाइए। हाय मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल लुका ले, गल सीने ला ले, फिर आ जा माही, फिर ना जा माही, तेरे तड़ले पावा, तेनू किंज समझावा। हाय हाँ वाह वाह। प्यारी कोशिश करनी है अगे तो किसी ठंडे इलाके च गाना सुनाना है। कन्फर्म ना हो सर्दी लग रही है कि गाना सुना है। अच्छा बेटा, आप में जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत अच्छा है। ये इट विल टेक यू प्लेसेस। तो मैं चाहूंगा आपको गिफ्ट देके भेजूं। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी पूछ ले। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? इरवा अलादिता। इरवा अलादिता, बहुत प्यारा नाम है इरवा। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं? सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग। 10 साल बाद खुद को कहाँ देखती हैं? ससुराल के घर। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, ये तो अच्छी बात है। वो भी कह रही इंशाल्लाह। वो भी कह रही इंशाल्लाह। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है यार, चलो सही है। तो आज आप क्या कहना चाहती हैं? शेयर डेडिकेट करना चाहती हूँ। किसको? आपको। मुझे? जी अता करें। ए रुत बदलना आता नहीं हमको मौसमों की तरह। ए रुत बदलना आता नहीं हमको मौसमों की तरह। हर एक रुत में तेरा इंतजार करेंगे। वाह। बदल ना सकोगे जिसे तुम, खुदा की कसम इतना तुमसे प्यार कर। यार क्या बात। साहब अंदाजे बयान चेक करो। वाह वाह। अब आप खुद बताइए कैसा था। मैं बता देता हूँ। तू के एक वादी एक गुलरंग की शहजादी है, देख बेकार से इंसान के लिए वक्फ ना हो, तेरे ख्वाबों के जजीरों में बड़ी रौनक है, एक अनजान से तूफान के लिए वक्फ ना हो, सोच अभी वक्त है, हालात बदल सकते हैं, क्या बात। वरना इस रिश्ता बेरब्त पे पछताएगी। तोड़ इन कोहना रसूमात के बंधन, वरना जीते जी मौत के जिंदा में उतर जाए। क्या बात क्या बात। बार सुचल वाक्या है, दस दे उधर पानी वाला वाक्या की है। डॉक्टर साहब कह रहे मुझे प्यास बहुत लगी है, तो हम लोग ने जग मंगवाया पानी का। मैं भी मजाक में दोनों कह रहे हैं कि यार ये जग इन्होंने खत्म कर देना, वो वाकई खत्म कर गया। यार वैसे नहीं, मैं रूटीन में पी रहा था, चैलेंज हरगिज नहीं लिया था। जी किसी दिन ना हैरत कदा में ये डॉक्टर साहब के गुर्दे करेंगे। ना पानी पींदे ताड़ी वक्खी पार्टी। डॉक्टर साहब जो पानी पी, तू पानी की गल ना कर, तेरा कोई तलक नहीं होता। 55 साल हो गए घरों नसिया, ये कान च किसी ने दियो, तेरी अम्मी तेन नवाउण लगी। डॉक्टर साहब वाकई बहुत इन्ना पानी पींदे ने। तू भी ना कर गल, तू ते है जिवें मूंह ते नलका लवाया। चलो
ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਵਾ ਧੋਈਏ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। सर मेरा नाम शुएब है। अच्छा सर मुझे एक्टिंग का शौक है तो मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। एक्टिंग करना चाहते हैं? आ जाओ इधर। ਆ ਜਾਓ अरे क्या लेकर आए हैं? सिचुएशन मेरे पास खुद है और मैंने सिचुएशन अच्छा एक्टिंग आपकी, सिचुएशन भी आपकी, डायलॉग भी आपके हैं, ये माइक सिर्फ साडा है। जी सर। उनसे पूछ लें कि उनको कोई आर्टिस्ट साथ चाहिए या आपको काम करें। जी सर। वो क्या चाहिए? मुझे एक बीवी की शक्ल में वो नहीं ओ मैं तेरा मसला समझा, एक्टर उक्टर कोई नहीं तो एक्टर उक्टर कोई नहीं, ना मारियो ना ना एक्टर का ही नहीं है। ध्यान नहीं लेना ना, बीवी दी गोगा है बाहर आए। आजा गोगे आजा। अच्छा वो बेचारा किड्डा थोड़ा कहना चलो आन दो। जी बेटा चलो शाबाश करो एक्टिंग। सर सिचुएशन ये है कि मैं मैरिड हूँ और तो फिर इन्हों क्यों बुलाया? चल यार तो सुन ले यार। हाँ अच्छा सॉरी। और भी लड़कियों से अफेयर है। और लड़की और लड़कियां मैं तेनू पता नहीं कितना बर्दाश्त कर रही है। और लड़की यार दी गल तो सुन लो यार। सिचुएशन ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है। और मेरी बीवी को पता चल गया कि मेरी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर है। अफेयर है। और मैं ऑफिस से वापस घर आया हूँ और मैंने रिएक्ट ऐसा करना है कि जो मेरी बीवी हैं मतलब उनको मैंने वार्न भी करना है कि आइंदा जो है मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करे और मैंने उनको राजी भी करना है। ये सारा कुछ उन्हें पता लगने तो पहले ना सिर्फ बीवी दी जुत्ती देख ला। तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया कि मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया करो। नहीं चाहती तो मैं भी नहीं हूँ आपके मामलात में दखल देने तो की। आपका क्यों बार बार मुझे तंग करती हो मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करके मुझे जलील करवा रही हो? पर्सनल आप मेरे हस्बैंड है, मैं पर्सनल आप मामे थोड़े हो मेरे कि मैं आपके पर्सनल मामले में दखल ना दूं। बार बार समझा रहा हूँ। मैंने पिछली दफा भी आपको कहा था, लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत स्ट्रिक्ट लहजे में कहा था कि मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया करो, लेकिन फिर बार बार तुम मुझे जलील करवाती हो। क्यों? उसकी वजह बताओ मुझे। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा हक बनता है आपके चपेड़े मारने के। देखो मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ गलत मिसबिहेव करूं। थोड़ा फासला रखो जहर थोड़ा। अल्लाह मिसबिहेव ही गलत होता है। किसको इंग्लिश सीखी हो? शोहर यार बहुत आला ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਆਪੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਓ ਐ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਗੋਗੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੜਕਾ ਸਾਲਣ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਬੈਠ। हमारे साथ महीर सयाल मौजूद हैं। वाह। और आप एक बहुत शानदार गाना पेश करना चाहती हैं, तो क्यों ना अब इनकी तरफ चला जाए। बिल्कुल जी ओवर टू यू जी। चढ़िया दिल मेरा तेरे रंग विच रंगिया, तेरिया गल्लां दा नशा ऐसा चढ़िया दिल मेरा तेरे रंग विच रंगिया। खुश ना रही है सोचा होर कुछ ना, जदों दा मैं तैनू अखां विच भरिया। पता नहीं कोई जादू किसे जोगे तो करा के, पता नहीं कोई जादू किसे जोगे तो करा के, वे तो दिल मेरा मैनू अपनी फिकर भुल तेरी लग गई, वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया। मैनू अपनी फिकर भुल तेरी लग गई, वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया, वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया। मैनू अपनी फिकर भुल तेरी लग गई, वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया, वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया।
इश्क दी राह विच पैर धरिया जिवें अंबरां दे उत्ते कोई चन्न चढ़िया मैं तां इश्क दी राह विच पैर धरिया जिवें अंबरां दे उत्ते कोई चन्न चढ़िया कुछ तां कदर कर एवें ना तू कर हाय कुछ तां कदर कर एवें ना तू कर तेरे पीछे खुद नू रो लिया मैनू अपनी फिकर भुल तेरी लग गई वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया मैनू अपनी फिकर भुल तेरी लग गई वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया तेरे टिकटॉक वीडियो नु लाइक करा तेरे मैसेजां दा हर वेले वेट करा मैं तेरे टिकटॉक वीडियो नु लाइक करा मैं तेरे मैसेजां दा हर वेले वेट करा होके ऑनलाइन भी तू करे इग्नोर होके ऑनलाइन भी तू करे इग्नोर तू मैनू आमा विच तोलिया मैनू अपनी फिकर भुल तेरी लग गई वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया मैनू अपनी फिकर भुल तेरी लग गई वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया मैनू अपनी फिकर भुल तेरी लग गई वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया वे तू सच्ची मुझे दिल खोलिया नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।